तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बहुत सोचा और उसने डिसाइड किया कि मैं एक्टर ना बन के डायरेक्टर बनूंगा, और वो ले आया नेटफ्लिक्स पर अपनी पहली सीरीज जिसका नाम है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जो कि ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। यहाँ पे उसने स्क्रिप्ट भी लिखी है, यहाँ पे उसने पूरा प्रोड्यूस भी किया है, पूरा शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस भी लगा है। बट क्या ये हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतर पाया? जैसा कि मैंने ट्रेलर को रिव्यू करते टाइम भी कहा था कि या तो ये बवाल है या बवासीर है, बट इसको देखने के बाद लग रहा है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है आसमान, जो कि अभी नया नया बॉलीवुड में आया है और उसकी पहली पिक्चर ही सुपर डुपर हिट हो जाती है और वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है जिसका बाप बॉबी देओल है और वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना है इस मूवी में। और इस पूरी सीरीज में शुरुआत से अंत तक कैमियोज ही कैमियोज भरे पड़े हैं। मतलब तुमने जितने ट्रेलर में कैमियोज देखे थे उससे डबल ट्रिपल कैमियोज हैं इस पिक्चर में। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान ने बस अपनी कॉन्टैक्ट बुक खोली और वो सबको कॉल करते चले गए कि हाँ मेरा बेटा एक नेटफ्लिक्स सीरीज बना रहा है और तुम सबको आना ही आना है। इस पिक्चर का नाम ही द बैड्स ऑफ बॉलीवुड है, तो आपको सारी बुरी बुरी चीजें दिखानी थी बॉलीवुड के बारे में जो कि नया एक्टर फेस करता है अपनी लाइफ में। मतलब इन्होंने क्या किया कि बॉलीवुड की नेगेटिव चीजें दिखाते दिखाते ये एक फैमिली ड्रामा में पहुंच गए। मतलब ये लोग उसमें लव स्टोरी दिखा रहे हैं, फैमिली ड्रामा दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं, और वो सब बिल्कुल बेकार। कहानी इतनी स्लो होती जा रही थी कि बस मैं सोच रहा था ये सीरीज खत्म हो और मैं इसे बंद कर दूं। बट हाँ, इस सीरीज के एंड होते होते इन्होंने जो क्लाइमैक्स दिखाया है और एकदम से जो प्लॉट ट्विस्ट आया था उसमें, उसको देख के मैं फिर से अटेंटिव हो गया था कि हाँ कुछ ढंग का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से ये लोग, और ये वापस अपने ट्रैक पे आ चुके हैं। पूरी स्टोरी लाइन एक प्लॉट पे नहीं चलती। पहले डायरेक्टर ने एक चीज को उठाया और उसको दिखाता चला गया, फिर एकदम से उसको डंप कर दिया, फिर दूसरी चीज को दिखाना शुरू किया, फिर उसको डंप कर दिया, फिर तीसरी चीज को शुरू कर दिया और उसको डंप कर दिया। तो यहाँ पे मतलब तुमको समझ ही नहीं आता कि यार ये पहले इन्होंने कुछ बताया था, अब ये कुछ कर रहे हैं, फिर आगे कुछ और ही हो जाता है। बट हाँ, उन ऑडियंसेस के लिए सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है जिनको बॉलीवुड का मसाला बहुत पसंद है। मसाले से मेरा मतलब है कि किसी एक्टर की लाइफ में क्या हो रहा है, किसी डायरेक्टर की लाइफ में क्या हो रहा है, या बॉलीवुड में अब क्या दो लोग क्लैश कर रहे हैं। इनको ये सब देखना, मेलोड्रामा बहुत पसंद है, ये उनके लिए परफेक्ट सीरीज है। और अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो मैं कहूंगा आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। ओवरऑल इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से ये सीरीज बन के आती है तो हम इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे क्योंकि ये रेड सीरीज की तरफ से आ रही है। बट इसकी जो ओवरऑल कलर्स और सिनेमैटिक शॉट्स थे वो काफी टीवी सीरियल टाइप्स के थे, ना कि मूवी टाइप्स के। तो इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से हम कुछ बेटर एक्सपेक्ट करते हैं आई थिंक। और वीएफएक्स तो इतना वाहियात यूज किया गया है इस सीरीज में, क्लियरली दिख रहा होता है कि ये सब फेक है, ये सब ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। बट हाँ, तुम लोग को लग रहा होगा कि ये सारी बेकार बातें बता रहा है और कह रहा है शो भी देखो, शो भी अच्छा हो सकता है। तो हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि दो लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसमें से एक है हमारे मनोज पावा और दूसरे हैं हमारे राघव जी, जिसमें राघव हमारे मेन एक्टर के बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें वो हमें पहले एपिसोड में दिखाई देते हैं एंड उसके जस्ट बाद वो तीसरे एपिसोड में हमें फिर से दिखते हैं। और तीसरे एपिसोड में अपने राघव जी की एक स्पीच है जो कि बहुत फनी है, उसको जरूर सुनना, उसको हंस के पागल हो जाओगे। 2 मिनट तक मैं भी हंसता रहा था। और यार अपने मनोज जी, मतलब क्या काम किया है उन्होंने। पहली बात तो वो बॉक्स सीन इतना तगड़ा था पिक्चर का, एंड इसके अलावा जब वो शाहरुख खान को कहते हैं घंटे का बादशाह, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको बोला गया कि खुलेआम अपनी पर्सनल एक्टिंग करो, जो तुम्हें सही लग रहा है, जो तुम्हें मजा आ रहा है जिसको करने में। दोनों ने वैसा ही काम किया है, मतलब बिल्कुल दिल खोल के काम करना है, ऐसा समझ सकते हो। बट हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना क्योंकि बहुत गाली गलौज है इस सीरीज में। तो अगर तुम बहुत ज्यादा फ्रैंक हो अपनी फैमिली के साथ तभी उनके साथ बैठ के देखना, वरना चुपचाप कोने में बैठ के ईयरफोन लगा के सुनना, क्योंकि कुछ ऐसा सीन्स है जिसमें तुमको ही एम्बैरेसमेंट फील हो जाएगी। बाकी हाँ, मैं ओवरऑल कहूंगा कि इस सीरीज में आर्यन खान ने काफी मेहनत करी है, बट इससे बेटर भी चीजें हो सकती थी। और ऊपर से जब तुमको इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा हो अपने फादर का एंड इतने सारे कैमियोज तुम तभी ला सकते हो। अगर कोई नया वाला डायरेक्टर आता है इस सीरीज को बनाने तो इतने सारे कैमियोज को कभी ना ला पाता और वो सबकी फीसें दे दे के ही थक के कंगाल हो जाता। तो अगर तुम्हें किसी चीज के लिए इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छा कर सकते हो एज कम्पेयर टू दिस। तो बिल्कुल हाँ, इसे तुम टाइम पास के लिए देख सकते हो। एंड यहाँ पे फाइनली किसी ने बॉबी देओल से कुछ डायलॉग्स बुलवाए, वरना पिछली पिक्चर में या वो गूंगे भरे बन जाते थे और बस फाइटिंग सीन करते रहते थे या आंखें वाँखें दिखाते रहते थे। बट यहाँ लिटरली वो बोलते हुए दिख रहे हैं हमें, तो फाइनली उनकी ट्रू कैपेबिलिटी को किसी ने यूज किया। इसके अलावा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, राजा मौली सभी दिख जाएंगे तुमको इसमें। तो सबका पहला कंटेंट या पहली सीरीज या पहली मूवी 100% अच्छी नहीं होती, बट हाँ वो धीरे धीरे आगे जाके इंप्रूव कर लेता है। तो हमें आर्यन खान पे पूरा भरोसा है कि वो आगे जाके और ज्यादा इंप्रूव करेंगे और इंडस्ट्री के बेस्ट डायरेक्टर बनने की कोशिश भी करने वाले हैं। फिलहाल ये थे मेरे विचार इस सीरीज को लेके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।